जी का प्यारा गोविंदा, जी का प्यारा गोविंदा, जिनका दुलारा गोविंदा, जिनका दुलारा गोविंदा, नंद जी का लाला गोविंदा, जी का लाला गोविंदा, हे गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जिनका दुलारा प्यारा गोविंदा, जिनका दुलारा गोविंदा, जिनका बाला गोविंदा, बाला गोविंदा, जिनका बाला गोविंदा, जिनका बाला गोविंदा, आयो का प्यारा गोविंदा, हे गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जिनका दुलारा प्यारा गोविंदा, जय हो।
तैयार है, चाय ले लो। ये चल रहा है तो चाय ले सकते हैं जिनको चाय की इच्छा है ना। और जिनको कथा का आनंद लेना है वो लेते रहो। पी लीजिए, अब और आगे वेकेशन नहीं मिलेगा चाय का, इसलिए अभी पी लीजिए, जैसी भी हो छाप दीजिए उसको। की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। आया आया माखन चोर, आया आया माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। आया आया माखन चोर, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। आया आया माखन चोर, आया आया माखन चोर। गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। आया आया माखन चोर, आया आया माखन चोर।
कृष्ण कन्हैया लाल की, माखन के चुरैया की। अब बैठ जाइए, अब बिना आवाज किए बैठ जाइए। कथा में बहुत इसको यहां से हटा लो, पर्स को, और बैठ जाओ। इसको उधर ले लो, जो भी प्रसाद लेना चाहेंगे इसमें से ले लेंगे फिर। हाँ उधर ले जाओ एक तरफ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, माखन चोर कृष्ण कन्हैया की। अब बिना आवाज किए बैठ जाइए। जिन्होंने चाय ले ली है वो बैठ जाइए, जिन्होंने नहीं ली वो ले लें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखो देखिए, जो निमट चुके हैं वो बैठ जाइए, बैठ जाइए। कथा में बहुत विलम्ब हो गया, बैठिए। तो देखिए कृष्ण कन्हैया नीचे ही नीचे मनसुखा और पिरामिड बना करके और ऊपर चढ़ते हैं और मटकी तक पहुंचते हैं। मटकी से माखन देते हैं वो नीचे वाले को, नीचे वाले को देता है, लेकिन वो माखन बीच में ही पूरा हो जाता है, बीच में ही पूरा हो जाता है। नीचे मनसुखा तक तो पहुंच ही नहीं पाता। अब बेचारा मनसुखा सबका वजन भी झेले और उसको ही माखन नहीं मिले तो मनसुखा बहुत देर हो गई। माखन ऊपर वाले सब खा रहे हैं, नीचे वाले को मिल नहीं पा रहा। अब हमारे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कहा है कि मैं ऊपर से 1 रुपया बेचता हूं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं। ये स्थिति यहाँ हो रही थी। कन्हैया ऊपर से माखन बेचता, लेकिन वो बीच में ही खत्म हो जाता। मनसुखा तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा था। मनसुखा ने अपना अब धैर्य जवाब दे गया। उसने कहा कन्हैया मुझे माखन नहीं मिल रहा है, मुझे माखन नहीं मिल रहा है, मुझे माखन दो। और वो जब उसे माखन नहीं मिला तो वो नीचे से हट गया और जैसे ही नीचे से हटा सारे के सारे धड़ाम 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 करके गिर गए, धड़ाम धड़ाम करके गिर गए। और देखो कन्हैया सबसे ऊंचाई से गिरा, कन्हैया सबसे ऊंचाई से गिरा। बाकी के लोग तो उठ करके भाग लिए। जैसे इतनी आवाज हुई ना, अब इतने लोग गिरे तो कितनी आवाज होगी। उस आवाज से प्रभावती की नींद खुल गई। बाकी लोग तो भाग गए, लेकिन कन्हैया अब इतने ऊंचे से गिरे हैं तो उनको उठने में समय लगा। वो उठते उससे पहले गोपिका ने, प्रभावती ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ, बहुत दिनों का चोर, बहुत दिनों का चोर आज पकड़ में आ गया है। आज तेरी खैर नहीं है। मैंने यशोदा मैया से कह के आई थी कि रंगे हाथों पकड़ूंगी, और आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है तुझे। आजा इधर आजा। अब इतने में ही वो पकड़ करके, अरे गोपिका माफ कर दे, मैं आज के बाद तेरा माखन नहीं खाऊंगा, मुझे माफ कर दे, आज के बाद नहीं आऊंगा, तू मुझे माफ कर दे। माफ कर दे रही, ए मैया, ए सखी माफ कर दे। लेकिन प्रभावती ने तो वचन दिया हुआ था माता को वचन दिया हुआ था कि माता को वचन दिया हुआ था कि मैं आज रंगे हाथों पकड़ करके लाऊंगी कन्हैया को। और बहुत छकाया है तूने। अब इस प्रकार माता वो गोपिका लेकर के
गोपिका कन्हैया का हाथ पकड़ करके और चल रही है और पीछे पीछे चोर सेना आ रही है। अरे ये सब बाद में कर लेंगे, बैठिए आप, डिस्टर्ब मत कीजिए, कथा बहुत विलंब हो चुकी है। ऐसे भी बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। कोलाहल करना है, आवाज करनी है, उधर जाकर के कीजिए। यहाँ जो कथा सुननी है वही बैठे केवल, और कोई नहीं बैठे। आगे आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ केवल कथा सुननी है वही बैठे, अगर बातें करनी है तो उधर जाकर के करें, अच्छा नहीं लगता। ये इतनी रसमयी कथा निकल गई और आप इधर उधर पता नहीं किधर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब आप ध्यान नहीं देंगे तो कथा कैसे समझ में आएगी। तो प्रभावती ने कन्हैया का हाथ पकड़ रखा है और चल रही है मैया यशोदा के पास शिकायत करने, क्योंकि वचन दे करके आई थी कि तेरे कान्हा को रंगे हाथों पकड़ करके लाऊंगी। तो फिर और पीछे पीछे चोर ये सेना चल रही है। अब वो हाथ पकड़ते पकड़ते बड़ा कस करके पकड़ा हुआ था। कन्हैया ने कहा कि अरे सखी, मेरा हाथ दुख चुला, दूसरा हाथ पकड़ ले, इसको छोड़ दे, मेरा खून रुक गया। अब इतने में कहा हाँ ठीक है, दूसरा हाथ दे। तो दूसरा हाथ उसी के बेटे का जा पकड़ाया और खुद फ्री हो गया। अब इधर ये प्रभावती जाती है यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया के पास जाकर के और कहती है कि मैया मैया, आज मैंने तेरे लल्ला को रंगे हाथों पकड़ा है। पल्लू में छिपा करके लाई, पल्लू में छिपा करके लाई और कहा मेरे तेरे लल्ला को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है। तो वो मैया बोली कि क्यों, धीरे बोल, धीरे बोल, मेरा लल्ला तो सो रहा है अभी। अरे नहीं नहीं, कैसे सो रहा है, मेरे यहाँ चोरी करते हुए मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। कह रहे क्या बात कर रही है, वो तो मेरा लल्ला सोया हुआ है और इतने में पकड़ करके लाई हूँ। अब कोई बहाना नहीं दे चलेगा, सजा देनी ही पड़ेगी। यशोदा बोली धीरे बोल, मेरा लल्ला जग जाएगा। प्रभावती वो तो मेरे पास है। अच्छा देखे दिखा, तो पल्लू उगाड़ के दिखाया तो उसका खुद का बेटा, प्रभावती का खुद का ही बेटा निकला। देख, खुद के बेटे को पकड़ के लाती है और मेरे लल्ला का झूठा नाम लेती है। और यशोदा मैया ने आवाज दे दे करके और कन्हैया को जगाया, हे कन्हैया, हे कन्हैया। और कन्हैया छम छम करते हुए सीट उतरते हैं और आंखें मलते हुए कहते हैं माँ क्या हो गया, नींद आ रही थी। और इस प्रकार घमंडी के हाथों कभी भी भगवान नहीं आते।